हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 मिनट में। तो बेसिकली आज का ये जो सेशन होगा ये उन सभी बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए आए हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों का कल पेपर है या परसों पेपर है तो आप लंबी वीडियोज नहीं देख सकते या फिर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप लोग पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में समझ सके, है ना। तो ऐसे सेशंस काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के एंड टाइम के रिवीजन्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए। बाकी अगर आपको डिटेल में इस वीडियो को देखना है, इसके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, तो मेरा वन शॉट वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा या इसी चैनल पे आप लोग सर्च कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाय कुलदीप सर। तो वो आपको 4 घंटे का वीडियो है, डिटेल में उसके सोल्यूशन सब कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए वो आप देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस, क्योंकि अगर चैनल से जुड़े रहोगे तो ऐसे धमाकेदार चीजें मैं लाता रहूंगा। तो सबसे पहले आप ये चीजें देखो कि इस चैप्टर में आप लोगों के पास क्या क्या टॉपिक्स है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो बेटा आप लोगों के पास ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में चलूं तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, जो भी आपने 10th ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्री सीखी है कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज ये चीजें होती है। फिर आपने पढ़ा था साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है, टैन थीटा ये होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस तरीके से हम लोग सीखा करते थे। फिर कॉसेक थीटा, सिकेंड थीटा और कॉट थीटा बन जाते हैं। फिर आपको पता चला कि कॉसेक और साइन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिकेंड और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टैन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। वहीं फिर हमारे पास 3 आइडेंटिटीज और निकल कर आती है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल्स, जैसे 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, बट आप लोग मेक श्योर करना है कि आप लोगों को वो डिफरेंट एंगल्स पे उनकी वैल्यूज का पता रहे। ठीक है, इतनी चीज। चलो, ये था हमारा सारा का सारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हर एक बच्चे को इस चैप्टर पढ़ने से पहले आना चाहिए, क्योंकि हम 10th ग्रेड में पढ़ चुके। अब इस चैप्टर में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अब हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुका है। और फंक्शंस में हमें पता है फंक्शंस ये क्यों कहते हैं, हम इसे फंक्शन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा अब जो आप और फिर जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना, एक तरह का फंक्शन बन गया, तो मान लो मेरे पास क्या है, आप लोगों के पास साइन एक्स है और इसकी वैल्यू मान लो आप लोगों के पास y है ना। तो जैसे जैसे मैं अपना एंगल चेंज करता रहूंगा, जैसे जैसे मैं अपने x को चेंज करता रहूंगा, y की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। यानी कि जैसे जैसे मेरा डोमेन चेंज होगा मेरा रेंज भी चेंज होता रहेगा, है ना। तो बेसिकली फिर हम इसे फंक्शन में पढ़ते हैं और यहां से हमारे पास एक और नई यूनिट आ जाती है एंगल की, जो कि होती है रेडियंस। अभी तक हम डिग्री में एंगल्स को मेजर किया करते थे, अब हम रेडियंस में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल्स आपका हमेशा रेडियंस में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे x जो होता है दैट शुड बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो आप लोगों के पास ये जो रेडियंस है ये रियल नंबर्स होते हैं आप लोगों के पास, जैसे 1 2 3। नाउ अब आपके पास रिलेशन क्या होता है पाई और डिग्री के बीच में, कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई हो जाएगा, और 1 डिग्री आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये वही पाई है बेटा जो आप बचपन में पढ़ा करते थे 22/7 के इक्वल। तो ये जी हाँ, ये वही पाई की वैल्यू है 22/7। फिर उसके बाद एक और मतलब फर्दर जब हम ब्रेक करते हैं इन चीजों को, तो 1 डिग्री को 60 मिनट में भी हम काउंट करते हैं और 1 मिनट को हम 60 सेकंड में भी काउंट करते हैं। ये वो वाला मिनट नहीं है जो आप देख रहे हो ना, घड़ी वाला मिनट नहीं है। आप लोगों ने कई बार अपना, जब आप गूगल मैप्स पे देखते हो तो आप लोगों की जो पोजीशन होती है इस तरीके से दिखाता है ना, 65 मिनट 36 सेकंड, इस तरीके से दिखाता है ना। तो ये वो वाला मिनट और सेकंड होता है जो आपकी पोजीशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक और चीज होती है कि यार अगर ये थीटा है, ये आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, ये जो आर्क बना है, ये जो आर्क बना है, इस लेंथ को, जो ये थीटा ने यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस लेंथ की वैल्यू होती है L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा के इक्वल। अब एक बहुत प्यारा सा सवाल है आप लोगों के पास इस चैप्टर से, और ये सवाल कहता है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स। आपको इस डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास कितना है बेटा, -47 डिग्री और 30 मिनट्स। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप अपने इस मिनट को चेंज करोगे और ये हो जाएगा आपके पास 30/60 डिग्री, है ना। और ये भी क्या है, आपके पास डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपके पास -47 1/2 डिग्री।
अब अगर मैं इसको देखूं तो -47 1/2 डिग्री है आपके पास, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं 94 95/2 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास क्या है, डिग्री में आ गया है ना, डिग्री में आ गया। अब आपको इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, 1 डिग्री में आपको पता है कितने रेडियंस है, पाई/180 रेडियंस। तो पाई/180 होता है, तो इतने डिग्री में कितना हो जाएगा, -95/2 इज इक्वल्स टू पाई/180, है ना। इसको अगर मैं कट करूं 5 से, 19 पे कट करेगा, इसको अगर मैं 5 से कट करूं तो 5 3 15 और 306 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास -19, अब नहीं कटेगा ये, 19 पाई/72 हो जाएगा, 36 × 2 72। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इतने रेडियंस में आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पाई की वैल्यू फिर दोबारा से सॉल्व मत करना, वही आ जाएगा। ठीक है, चलो। इन द टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, कह रहे हैं कि दो सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स में लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो एक 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है और एक 75 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, और दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो यहां पे हो जाएगा R1 इंटू 60 डिग्री, यहां पे हो जाएगा R2 इंटू 75 डिग्री। अब आपको इनके रेडियस का रेशियो निकालना है, तो R1/R2, इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 75/60। तो काटा पीटी करोगे तो 515, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 3 5 जा 3 4 जा, तो 5/4 क्या आ जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा, रेडियस का रेशो आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से सवाल। अक्सर ऐसे सवाल आप लोगों के पास बहुत बहुत कम चांसेस है कि आ जाए, और आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, उसके अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं आएगा 1 मार्कर के अलावा। फिर बेटा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहां से शुरू होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 10th ग्रेड तक, वहां तक हमने पढ़ा था कि यार आपका साइन थीटा कॉस थीटा सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, लेकिन जब हमने पढ़ा इसकी एक और यूनिट होती है पाई, जो कि रेडियंस में होती है, अब रेडियंस में तो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो जरूरी नहीं है सिर्फ 90 डिग्री तक ही जाए। जैसे अगर मैं एंगल की बात करूं तो जरूरी नहीं है वो पाई/2 तक ही जाए, पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। वो इसके बियॉन्ड भी जा सकती है, और कितनी भी जा सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है ना। तो एंगल की जो रेडियंस वाली वैल्यू है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। तो फिर इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री को क्वाड्रेंट्स में अपने कार्टेशियन प्लेन में समझने की जरूरत पड़ी, और इसको डिफरेंट जगह पे हमें इसको समझने की जरूरत पड़ी कि अलग अलग एंगल्स पे हम किस तरीके से इसकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी पॉइंट हो, कोई भी वैल्यू हो रेडियन की, वो आपके पास इन चारों में से किसी ना किसी क्वाड्रेंट पे आएगी। आपको बस ये याद रखना है, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। उसके अलावा आप लोगों को मतलब इस बेसिस पे आप फिर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को बना सकते हो जो आपके पास एक्सरसाइज में है। यहां से हमें कुछ और बातें भी याद रखनी होती है कि कॉस थीटा आपका 0 जब होता है तो आपका जो थीटा होता है ये इसके इक्वल होता है n पाई/2, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2। आपका कॉस 0 कहां पे होगा, ये y एक्सिस पे आपका कॉस 0 होगा, चाहे वो इधर आए। साइन थीटा 0 कब होगा, आपके इन पॉइंट्स पे x एक्सिस पे 0 होगा। तो x एक्सिस पे जो एंगल्स है आपके पास 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, देख रहे हो ना, माइनस में -1 पाई -2 पाई -3 पाई। तो इसी तरीके से आपके ये इंटीग्रल मल्टीपल्स पे 0 हो जाते हैं। ठीक है, y एक्सिस पे cos 0, x एक्सिस पे sin 0। क्यों होता है ऐसा, इसका मैंने बिल्कुल खोल दिया है अपने ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट वीडियो में, वो जरूर देखना, बहुत प्यारे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। बट क्योंकि अगर मैं यहां पे ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाने लगूंगा तो ये वीडियो भी 4 घंटे का हो जाएगा, है ना। फिर बेटा आपको एक और चीज याद रखनी है कि पाई/2 कभी आएगा तो वो चेंज कर देगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। टैन किस में चेंज होगा बेटा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टैन में। उसी प्रकार से आपके पास कॉसेक सीकेंट में चेंज हो जाएगा, और सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। तो कभी आपके पास जैसे ये आ गया, आपने अगर साइन का समझ लिया ना, आप बाकी भी समझ जाओगे। साइन पाई/2 माइनस थीटा, अब देखो पाई/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन पाई/2 आया है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन पाई/2 प्लस थीटा,
कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सॉरी, यहाँ पे cos थीटा आएगा, π/2 आएगा तो चेंज कर देगा वो। साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और पाई पे साइन चेंज नहीं होगा। याद रखना किस पे चेंज होगा? हमेशा π/2 पे चेंज होगा। पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस एक्स एक्सिस वाली लाइन पे कोई भी एंगल आए उस पे चेंज नहीं होगा। फिर आपके पास है साइन पाई प्लस थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो साइन पाई प्लस थीटा है तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आ गया साइन? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इस वजह से यहां पे भी क्या आ गया? नेगेटिव। साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो अब 3π/2 है तो साइन कॉस में चेंज हो गया, लेकिन साइन क्या होता है यहां पे? नेगेटिव होता है, तो इस कारण से यहां पे नेगेटिव। इस वाले का साइन चेक करना है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उसी प्रकार से जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आएगा। इस प्रकार से आपके पास आप अपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हो। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये दो बातें आप लोग जरा ध्यान में रखना। अब आप लोगों के पास बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो साइन थीटा का डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर, रेंज होता है ये। उसी प्रकार से कॉस थीटा, टैन थीटा, मैंने ये सारी चीजें आपको लिखा दी है ना, तो ये आप देख लेना, इसमें समझाने लायक उतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, है ना, बस इनके ग्राफ आप एक बार ही देख लेना। और मैं ना, अगर आप मेरा वो वन शॉट वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों इसका डोमेन ये होता है, क्यों इसका रेंज ये होता है, तो ये इनके ग्राफ भी कई बार पूछ लेता है। अब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके पास कॉस थीटा दिया गया है -1/2 और कहता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। यहां से आप क्या करोगे? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपके पास हो गई -1/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। 1/4 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/4, है ना, 3/4 ही होगा ना। अच्छा, तो साइन एक्स का वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगा √3/4, और साइन एक्स का वैल्यू आप प्लस माइनस √3/4, तो साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस √3, और 4 का होता है 2। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो साइन की पॉजिटिव वाली वैल्यू को नहीं लेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू को लोगे। ये ले लिया आपने। अब आपको टैन थीटा भी निकालना है, तो टैन थीटा कैसे निकालोगे? टैन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स की वैल्यू है -√3/2, कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ गया? √3। उसी प्रकार से आप कॉट एक्स निकाल लोगे, कॉसेक निकाल लोगे, इनका रेसिप्रोकल करके, जैसे कॉसेक एक्स अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? इसका रेसिप्रोकल -2/√3। कॉट निकालोगे तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? 1/√3, है ना। तो साइन का ध्यान रखना है बस आपको, बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है। फिर उसके बाद कई बार ऐसा सवाल आता है tan 19π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? या तो पाई में ब्रेक करो या तो फिर 2π में ब्रेक करो। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो पाई माइनस π/3 अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 6π, 6 3 18 प्लस 6π प्लस π/3, तो आपको पता है 6π कहां आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, तो एक्स एक्सिस पे tan चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? tan π/3, और क्योंकि 6π है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो tan π/3 यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास √3। ठीक है ना। देखो यार, कई बार ना मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो फिर थोड़ा समझ जाना कि हाँ ठीक है, मतलब क्योंकि यार इंसान है ना, और जल्दी जल्दी में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 20-25 मिनट में खत्म करना है, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए कहीं पे, तो दिल से मत लगाना, बुरा मत लगाना, है ना। कई लोग बच्चे गालियां देने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में, अरे यार इंसान है भैया, गलतियां हो जाती है कभी कभार, है ना। बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एंगल्स है, इन सभी फॉर्मूलोज को, इन सभी आइडेंटिटीज को आप लोग नोट कर लो, आपको याद होनी चाहिए। मैंने वन शॉट में इनको याद करने का एक ट्रिक भी बताया। बाकी बढ़ते हैं अपने इस सवाल में। बाकी इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, है ना। ये आइडेंटिटीज याद है, क्वेश्चन है आपके पास, उनको सॉल्व करो। जैसे ये tan 3x है आपके पास, मतलब ये है, ये इसको कैसे करोगे? देखो आपके पास सबसे बड़ा एंगल है tan 3x, है ना,
तो tan 3x को मैंने अलग से लिख लिया। क्या मैं इस tan 3x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan 2x प्लस x ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट के अंदर? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएगा, tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब मैं ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा के अगर इधर ले आऊं तो tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x, ये हो जाएगा। अच्छा, अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। ये नेगेटिव वाला उधर भेजो, वो सारे के सारे इधर भेजो, तो tan 3x जो होगा माइनस tan 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस tan x, और ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तो कभी अगर इस प्रकार का कोई सवाल दिखे, ऐसा आपको कॉट में भी दिखता है ना, तो इस प्रकार का सवाल दिखे तो इसी तरीके से ब्रेक करना पड़ता है। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आप लोगों के पास, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो आपको क्या करना है, साइन 75 को ब्रेक कर लेना है साइन 30 प्लस 45 में। अब यहाँ पे साइन x प्लस साइन y की वैल्यू फॉर्मूला लगाना है, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2√2, और ये हो जाएगा प्लस √3/2√2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस √3/2√2, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये साइन 75 की वैल्यू। ये एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कैसे आप लोग अपने इस सवाल को बनाओगे, यहां पे बस आपको tan x प्लस tan y की आइडेंटिटी लगानी है। तो tan π/4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x हो जाएगा, और ये बड़ा वाला डिवाइड tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब देखो, अगर मैं चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x π/4 का मतलब क्या होता है 1, माइनस tan π/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई tan π/4 1 माइनस tan x, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x हो जाएगा। अब ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और चेक कर लो, यही तो प्रूव करना है आपको, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, tan x प्लस 1 अपॉन माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये सवाल है आप लोगों के पास, इसको आपको प्रूव करना है। देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको बस कुछ नहीं करना है, ये cot 4x को उधर, एक काम करो, हाँ, ये cot 4x को उधर भेज दो, और ये वाला जो टर्म है इसको इधर भेज दो। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 5x माइनस साइन 3x, ये है, इसको बराबर करना है आपको, किसके बराबर करना है, cot x अपॉन cot 4x के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो, अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई ना, यहां पे क्या कौन सा रूप बन रहा है, साइन a प्लस साइन b, ये वाला आइडेंटिटी बन रहा है। तो साइन a प्लस साइन b का आइडेंटिटी क्या होता है 2 साइन a प्लस b, यानी कि 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी, यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस साइन b, यानी कि 2 कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन 4x अपॉन कॉस 4x। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको tan 4x लिख सकता हूं, और इसको cos x अपॉन साइन x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cot x लिख सकता हूं। tan 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन cot 4x इंटू cot x को एज इट इज, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना cot x अपॉन cot 4x। बस चेक कर लो, यही प्रूफ करना है। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आप लोगों के पास आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। इस सवाल में आप लोगों के पास क्या है cos 6x, है ना, cos 6x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा cos स्क्वायर, और सॉरी cos 2 3x, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos 2 3x, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि यहां पे cos 2x का आइडेंटिटी में लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी लग जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू कॉस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos 3x की आइडेंटिटी, cos 3x की आइडेंटिटी क्या थी, 3 cos x, क्या थी, मैं भी भूल जाता हूं भाई कभी कभी, cos 3x की 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर था, अब स्क्वायर था तो आपको a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 4 cos की पावर 3x का स्क्वायर प्लस 3 cos x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos 3x इंटू 3 cos x, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस एज इट इज। इसको थोड़ा सा खोलोगे तो ये हो जाएगा 16 cos की पावर 6x, ये हो जाएगा प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 2 8 8 3 24 cos की पावर 3 प्लस 1 4x माइनस 1 एज इट इज। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 32 cos की पावर 6x प्लस 9 2 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। चेक करो, यही प्रूफ करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8? ठीक है, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। इसके बाद एक और सवाल आप लोगों के पास आखिरी में रह जाएगा, है ना, tan पाई बाई 8, है ना, tan पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, आप इसको y मान लो, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 मान लो, ठीक है, या x मान लो, कुछ भी मान लो। अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कट जाएगा, तो 2y का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4 के इक्वल है। अगर मैं tan ले लूं दोनों तरफ, tan फंक्शन ले लूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो जाएगा। अच्छा, tan 2y का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y, ये होता है। और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1। इसको इधर भेजोगे 2 tan y इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर y हो जाएगा। ये tan स्क्वायर y इधर ले आओ तो tan स्क्वायर y यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2 tan y यहाँ पे पहले से था, और ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यार ये 1 माइनस tan स्क्वायर y होता है या 1 प्लस होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 1 माइनस है, ठीक है, ठीक है भैया। अब अगर मैं tan y को, अगर मैं अपने tan y को x ले लूं, तो ये यहां पे क्या आपके पास ऐसा नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहां पे अगर मैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करूं, मतलब वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस 4a इंटू सी, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2, अगर मैं कॉमन ले लूं माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये से कट जाएगा। तो x क्या था आपके पास, tan y था, तो tan y का वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड रूट 2, और एक है माइनस 1 माइनस रूट 2, और tan y क्या है आप बेटा आपके पास, tan पाई बाई 8 है। क्या है, tan y का वैल्यू क्या है, पाई बाई 8 है। अब पाई बाई 8 जो होगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि tan की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव आपके पास सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये वाला वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये tan की पाई बाई 8 की वैल्यू नहीं होगी, tan पाई बाई 8 की वैल्यू होगी रूट 2 माइनस 1। ठीक है, आखिरी सवाल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो मेक श्योर इसको आप लोग जरूर प्रूव करना। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आगे चल के थोड़ा बहुत अगर आप चीजों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएंगी। इस चैप्टर में एक सवाल मैं लिखना भूल गया, तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि साइन एक्स बाई टू की, साइन एक्स की वैल्यू आपको दी जाती है, मान लो 1/2 दी जाती है, और आपको कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी, इस प्रकार के सवाल। तो कैसे करोगे, देखो मैं बता देता हूं, है ना। सबसे पहले तो आप उसी फॉर्मूले से, उसी आइडेंटिटी से निकालोगे, क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x से, है ना।
तो ये कितना है 1/2 है मान लो, तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, और ये बोलेगा कि x क्या है आपके पास, x है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा बोलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 सॉरी ये तो 1 होता है ना, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/4, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √3/2 हो जाएगी, प्लस माइनस। अब क्योंकि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3/2, लेकिन हमें cos x/2 चाहिए। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है बेटा cos x की, वो होती है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये होती है। अब यहां पे cos x/2 की वैल्यू क्या होगी -√3/2, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो इस तरीके से, शायद मैंने थोड़ा बहुत गलत वैल्यूज लिए तो इस वजह से मेरा शायद नेगेटिव वगैरह का आंसर आएगा, बट आप इस तरीके से फिर इस फॉर्मूले का यूज करके ये वैल्यूज निकाल सकते हो x/2 की। फिर आपको ये भी चेक करना होता है, देखो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो x होगा वो π/2 से बड़ा होगा, आपका जो x है वो क्या है π/2 से बड़ा है और पाई से क्या है छोटा है, लेकिन आपको चाहिए x/2, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो π/4 होगा, यहां पे भी 2 से डिवाइड करोगे और यहां पे भी 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि x/2 कहां आएगा π/2 से बड़ा, और π/4 क्या है, मान लो ये π/4 है, तो π/2 से बड़ा और π/4 से छोटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो cos x/2 भी पॉजिटिव होगा, sin x/2 भी पॉजिटिव होगा, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, बस ये ध्यान रखना आपको, है ना। और इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप यहां से x/2 की वैल्यू निकाल लेते हो। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।